नमस्कार और ह्यूमैनिटीज़ में मैं करण सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके सीयूईटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके होने वाले हैं, बेसिकली 10 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ मैं इस सेक्शन में पूरे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप ध्यान से, इसको रीड करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स प्लॉट फील्ड। मतलब जोते हुए खेत के लिए इनमें से कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध है। तो आपको ट्राई करना है इसको, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, अगर आपको आता है तो ट्राई कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर जो है आपका कालीबंगान। कालीबंगान जो है जोते हुए खेत के लिए, फील्ड के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, कालीबंगान मतलब कुछ जो ये शहर के नाम है, 5 ले लेते हैं हम, हड़प्पा भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके अलावा ये 5, जैसे कालीबंगान की बात कर रहे हैं तो ये जुते हुए खेत के लिए तो है ही, प्लस अग्निवेदियाँ के लिए। अग्निवेदियाँ क्या है आगे बताते हैं, फायर अल्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में। और ये लोथल में भी क्या मिलता है, अग्निवेदियाँ। तो ये दोनों जगह ही अग्निवेदियाँ मिलती हैं। ठीक है, प्लस जुते हुए खेत आपको कहाँ मिलते हैं, कालीबंगान में। धौलावीरा किस लिए है, जल दोहन मतलब रिजर्वायर के लिए है। जल निकासी व्यवस्था मीन्स ड्रेनेज सिस्टम के लिए है। विशाल जलाशय, बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, स्टेडियम मिला है। अब बनावली क्यों फेमस है, खिलौना और हल के लिए। 2 चीज़ें हैं जो बनावली को फेमस करती हैं। ऐसे ही लोथल में अग्निवेदियों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉकयार्ड, चावल की भूसी, द्वैत दफन मतलब जो दफनाया जाता है वो भी फेमस है। अब हड़प्पा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे पढ़ेंगे तो आप यहाँ बस रीड कर लीजिए। अन्न भंडार मिला है, कब्रिस्तान, देवी माँ की मिट्टी की मूर्तियाँ, लिंगम और योनि के पत्थर के प्रतीक, ये सारी चीज़ें मिली। आगे भी पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंड एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो पर इनमें से कौन सी चीज है जो नहीं पाया गया था। पहला है मेसोपोटामियम सील, फायर अल्टर्स, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी। मेसोपोटामियम सील मतलब मोहरें, मेसोपोटामियम मोहर, फायर अल्टर मतलब अग्निवेदियाँ, ग्रेट बाथ आपका हो गया स्नानागार, और ग्रेट ग्रैंडरी आपका हो गया जो वहाँ पे अनाज रखा जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो मोहनजोदाड़ो में नहीं पाया गया। चलिए आंसर देखते हैं, आप सभी ने उम्मीद करता हूँ कि दे दिया होगा आंसर। तो फायर अल्टर जो है, अग्निवेदियाँ, वो वहाँ पे नहीं पाई गई थी। तो यहाँ पे देख लेना है आपको ध्यान से कि मोहनजोदाड़ो पर क्या क्या पाई गई थी। पीछे भी दिखाया था। और ये जो है आपका फायर अल्टर 2 जगह पाया गया था, अभी बताया था, लोथल और कालीबंगान। तो फायर अल्टर होता क्या है, जहाँ पे हवन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फायर अल्टर या अग्निवेदियाँ। पीछे भी ये चीज़ आपने करी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एनिमल मोटिव्स फाउंड ऑन द सिलेंड्रिकल सील ऑफ द इंडस रीजन। जो वहाँ पे बेलनाकार मुहर थे, उस पे किस पशु के रूपांकन मिले हैं। हम्प्ड बेल, हम्प्ड कैमल, टाइगर या फिर डॉग। तो जल्दी से बता सकते हैं आप, आंसर सभी ने सुना ही होगा। कैमल की चर्चा की गई नहीं है वहाँ पे, टाइगर है नहीं, डॉग की बात की गई है, तो डॉग पे तो हम्प होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल सील पे टाइगर डॉग का यूज़ नहीं किया गया है। तो हम्प्ड बुल जो है, कूबड़ बैल, उसको क्या किया गया है, सिलेंड्रिकल सील पर यूज़ किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सिलेंड्रिकल सील पर हम्प्ड बुल देख पा रहे हैं आप, कूबड़ बैल। ठीक है, इसको रीड कर लेना है आप सभी को। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैच करना है, जगह के नाम है, साइट्स के नाम है, और ये किस स्टेट में है, करेंटली कौन से स्टेट में ये पाए जाते हैं। कालीबंगान, मोहनजोदाड़ो, रंगपुर और बनावली। चलिए कोशिश कीजिए। तो कालीबंगान हम सभी जानते हैं कहाँ है, राजस्थान में। मोहनजोदाड़ो आपका भारत में है नहीं, तो गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हो नहीं सकता, तो मोहनजोदाड़ो का क्या होगा, सिंध होगा। कालीबंगान का राजस्थान। रंगपुर जो है, बनावली, रंगपुर अगर आपने नहीं भी सुना हो कभी तो बनावली सुना होगा। बनावली, आप इस दोनों में कंफ्यूज होते हैं कई बार बच्चे, हरियाणा या राजस्थान। तो राजस्थान तो लग चुका है,
तो बनावली कहाँ चला जाएगा, हरियाणा, और रंगपुर किस में रह जाएगा, गुजरात। तो आप देख पा रहे होंगे ए का सेकंड इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, एलिमिनेट कर सकते हैं आप इस तरीके से। अब चलिए मोहनजोदाड़ो का बी का 4, तो बी का 4 तो ये भी। अब सी और डी में से हो सकता है, सी का डी का देख सकते हैं, फर्स्ट हो गया तो डी का फर्स्ट इसमें है, तो ए इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें थी, कब से कब तक फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक जो है ये हड़प्पा सभ्यता का काल है। आप इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बोलने की ज़रूरत होती नहीं है, आप कंटेंट देखते हैं तो आपको शेयर करने का मन खुद ही करता है, अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए। तो ये हड़प्पा सभ्यता की एक वीडियो मैंने डाली है 12th क्लास के लिए, फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया गया है, वर्चुअलाइजेशन दिखाया गया है, चीज़ों को कैसे कैसे करना है, कहाँ से करना है, कहाँ आती हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सही जो उत्तर है आपका कालीबंगान राजस्थान, मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध में है, रंगपुर गुजरात, बनावली हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये शहरों के नाम देख सकते हैं आप, ये देखिए जैसे हड़प्पा है इधर, देख सकते हैं नदी, सिंधु नदी है, ये सतलुज नदी है, रोपड़, कालीबंगान, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, रंगपुर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लोथल ये है भरतपुराव, है ना, बालाकोट, सोरकोहा, सुतका गेंडोर। तो ये जो है ये आपका कौन सा है, पश्चिम मोस्ट पॉइंट जो है ये सुतका गेंडोर है। अब दक्षिण मोस्ट जो है यहाँ पे ये नहीं है, दक्षिण मोस्ट में आपको दाइमाबाद करना है, दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये जो है आपका ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, हड़प्पा सभ्यता का। और मांडा आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है ये आपका नॉर्थर्न मोस्ट, सबसे उत्तरी भाग, और यहाँ पे जो है आपका देख रहे हैं आलमगीरपुर है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये ट्रायंगुलर सभ्यता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कालीबंगान की बात कर लेते हैं। जैसे कि 4 शहरों के नाम थे, उन चारों शहरों में क्या क्या फेमस था। तो कालीबंगान सबसे पहले तो काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस था, जुते हुए खेत देख पा रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों के लिए ये फेमस था। तो ये कहाँ है, इसकी खुदाई राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई थी, तो ये कालीबंगान राजस्थान। बनावली जो है ये क्यों फेमस है, बनावली हरियाणा में है, फतेहाबाद में RS विश्व द्वारा 1973 में खोजी गई थी। तो ये हल की प्रतिकृति खेत में मिली थी यहाँ पे, और मिट्टी की मूर्ति देवी माँ की देख पा रहे हैं, ये मिली थी बनावली। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख रहे हैं आप नागेश्वर है, ये कालीबंगान है, और ये बनावली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आजमगढ़ की ज़रूरत नहीं है आपका, और ये सारे के सारे मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है हड़प्पा सभ्यता का। तो इसकी खोज RD राखल दास बनर्जी, किसने, राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ पे महान स्नानागार और महान अन्न भंडार मिले थे, ठीक है। तो ये महान स्नानागार है, अन्न भंडार जो है आपको जहाँ पे अन्न का संग्रहण किया जाता था। तो ये देख पा रहे हैं ये हड़प्पा है, और ये नीचे की तरफ मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, और ये लोथल है जो कि आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था जहाँ से, ठीक है, ये बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, रंगपुर की बात कर लेते हैं। तो ये गुजरात में है, पश्चिम भारत में एक पुरातत्व स्थल है, और ये हड़प्पा का है। 1931 में MS वत्स के द्वारा इसको खोजा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड एज पर द टाइमलाइन ऑफ मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है आपका ध्यान से पढ़ना है, 4 नाम है, तो कैसे सीरीज में चला है, सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या है,
तो इसमें ध्यान से देखते हैं आप अगर, तो पुरापाषाण का मतलब होता है सबसे पुराना, मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण और उसके बाद हड़प्पा। तो आपका आंसर हो जाता है ये बी। ठीक है, चलिए अब पुरापाषाण का मतलब क्या होता है। ये जो है एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द में पैलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक पत्थर। तो पैलियोलिथिक मतलब पुरापाषाण मतलब सबसे पुराना। फिर मध्य पाषाण आप देख पा रहे होंगे। मेसोलिथिक, मेसो मतलब बीच का, मध्य, और लिथिक मतलब पत्थर। उसके बाद नवपाषाण जो है नियोलिथिक, नियो मतलब नया और लिथिक मतलब पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ हड़प्पन्स विद अदर सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पा का एक ऐसी जगह का नाम बताना है जहां से दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार किया जाता। ध्यान से देखिए, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ईरान, ये तो अलग अलग सभ्यताएं हैं, तो ये आउटपोस्ट तो हो नहीं सकता। तो सोर्टुघई इज द आंसर। ईरान हो नहीं सकता क्योंकि ये भी अलग है। तो मेसोपोटामियम, इजिप्ट से जो व्यापारिक संबंध बनाए जाते थे वो सोर्टुघई द्वारा ही बनाया जाता था। तो आर्थिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। सोर्टुघई जो है कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है। और मुहरें सुमेरियन, मेसोपोटामियन, ओमान, बहरीन, ईरानी से मिली हैं। चलिए ये देख पा रहे होंगे सोर्टुघई यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान के कॉर्नर पे मिलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज करेक्ट। हड़प्पन कल्चर के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। तो वीड्स वर वॉर्न बाय वोमेन ओनली, मोतियाँ केवल महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स वॉज कॉमन, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था। द हड़प्पन्स डिड नॉट कैरी ट्रेड इन स्टोन, मेटल, सेल। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, सीप का व्यापार नहीं करते थे। ध्यान से देखिए, द हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो अबाउट कॉटन। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ध्यान से चलिए तो देखते हैं। जो बीड्स थे, मोतियाँ, वो सिर्फ महिलाओं द्वारा नहीं पुरुष भी पहनते थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। द हड़प्पन्स डिड नॉट कैरिड आउट ट्रेड, नहीं, ये भी देखिए, दे कैरिड आउट ट्रेड इन स्टोन, मेटल एंड सेल। स्टीटाइट के बारे में पढ़ा था ना अभी, तो ये गलत है ये भी स्टेटमेंट। अगला है हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो अबाउट कॉटन, नो दे नो अबाउट कॉटन, तो ये भी है। तो इसका आंसर ये आपका बी है। द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स वॉज कॉमन, तो वहाँ की महिलाएं जो थी बहुत ही आम था कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना। ठीक है, चलिए तो मोतियाँ महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी, अतः एक सही है। और आगे एक सही नहीं है, दोनों ही पहनते थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। और सौर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था, तो कथन 2 सही है। चलिए ये ध्यान से देख लीजिए कि वर्कशॉप, बीड मेकिंग वर्कशॉप जो मनके बनती थी, उसका वर्कशॉप कहाँ मिला है हड़प्पन साइट पे, अमरी, बनावली, लोथल या रंगपुर। तो इसका आंसर है लोथल। क्या है, लोथल। लोथल जो था उसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या क्या बनती थी, मोतियों को बनाने का तकनीक भिन्न होती थी, स्टेटाइट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप इसको पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, और मोती जो थे टेराकोटा, सेल, स्टीटाइट, एक्रिट, कार्लेलियन, लेपिस लाजुली, फिरोज़ा, फेंस, जैस्पर, गोमेद, ये सारी चीज़ें आपको रीड कर लेनी है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना है, जगह के नाम हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट एविडेंस्ड द पोर्ट ब्यूरियल प्रैक्टिस। इनमें से कहाँ था जहाँ पे पोर्ट ब्यूरियल प्रैक्टिस था। तो ये सुरकोटदा था जहाँ पे पोर्ट ब्यूरियल, ये बर्तन का दफनाया जाता था साथ में। तो इसको आपको रीड कर लेना है ध्यान से, कैसी क्या चीज़ें थी। दाह संस्कार के बाद अंतिम संस्कार किस तरह से होता था। सिर जो है आमतौर पर उत्तर की तरफ रखते थे। ईंट के कक्षों का या गड्ढों का रूप ले लिया। दफनाने की सबसे आम विधि जो थी कालीबंगान में पाई गई। ये सारी चीज़ें ध्यान से देख लेना है। ईख के कफन से ढके सब मिले हैं। पूर्व पश्चिम अक्ष पर स्थित है। मटके को दफनाने की प्रथा थी। लोथल में दोहरे दफन
एक नर एक मादा को एक ही कब्र में दफनाने के साक्ष्य मिले। इसका मतलब अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका आज का पूरा सेशन। एक और क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लेना है आपको कि द टर्म सिटाडेल एंड लोअर टाउन आर एसोसिएटेड विद विच सिटी। तो हड़प्पा से ये रिलेटेड है, जहाँ पे अपर टाउन एंड लोअर टाउन था। इसको भी आपको रीड कर लेना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चबूतरे थे, निचला शहर, ऊंची शहर जो कि किलेबंद था, जहाँ पे क्या क्या मिला था, दो टाइप के शहर थे ना, हाँ, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। तो अपर टाउन को सिटाडेल बोलते थे, लोअर टाउन को लोअर टाउन। ठीक है, सिंचाई प्रणाली क्या क्या, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चंस थे आपके, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा और भी अगले 10 क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मोटिवेट करते हुए मुझे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप तक पहुंचाने का मौका दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।